नमस्कार दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। अगर आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूरे सिस्टम के खिलाफ अकेले ही खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अशोक कैम्प का। शायद आपने इसके बारे में काफ़ी सुना भी होगा। तो चलिए हम इसके बारे में आज पूरा विस्तार से जो ज़रूरी है वो जानेंगे। दोस्तों, इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1965 को हुआ था। 30 अप्रैल 1965 को 1965 को इनका जन्म हुआ है। और इनका एजुकेशन की बात की जाए तो 1988 में इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग डिग्री ली है। और यहाँ पर दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, 1988 में ये जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके ये सीनियर रहे कॉलेज में। और इसके बाद इन्होंने तबादला भ्रष्टाचार को उजागर करने के मामले में काफ़ी चर्चित अफसर है ये। और ये इन अफसर की अगर बात की जाए तो वो 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और इन्होंने इतने घोटाले उजागर किए ताकि इनको इसकी सज़ा भी इनको मिली है, क्योंकि इनका पहला जो ट्रांसफ़र हुआ था 1993 में हुआ था। इसके बाद हर बार जिस भी डिपार्टमेंट में जाते थे तो वहाँ पर जाकर इनको भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि किसी की भी सरकार हो ये अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि जनरली तो 1 साल 2 से 3 साल ऐसा डिपार्टमेंट में 2 से 3 साल काम करने दिया जाता, लेकिन इनका ट्रांसफ़र 27 साल के करियर में 53 टाइम्स इनका ट्रांसफ़र किया गया। ये एक डायलॉग देते हैं कि जैसे ही मेरा विमान उड़ान भरता है तुरंत क्रैश लैंडिंग करा दी जाती है। और दोस्तों बताऊंगा, सबसे पहले ये 1993 में जब ट्रांसफ़र हुआ था उसका जो पहली बार जब ये चर्चा में आए थे 1993 में, तो हरियाणा में कोई चुनावी प्रचार का टाइम था। उसमें इनको ऑर्डर दिया गया था इनके सीनियर के द्वारा 100 ट्रकों का अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन इन्होंने सीधा ये सीनियर अधिकारी से भी बढ़ गए थे और सीधा मना कर दिया था कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद जैसे ही बहुत बड़ी बात थी कि सीधा सीनियर से इस तरह की बात करना। जैसे ही ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और इनका तुरंत इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये पहला ट्रांसफ़र की स्टोरी है। इसके बाद इनका जो भी डिपार्टमेंट दिया गया उसमें सीधा जो भी उनको गलत लगता था वो उजागर करते थे उस चीज़ को, और बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं तो उनका सीधा बोलना है काफ़ी सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। क्योंकि कहीं भी ये जाते थे तो उनको मीटिंग्स में इनके जो बैच के जो दूसरे सचिव सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी मिलते हैं, सब बोलते हैं कि कितना अच्छा आपको डिपार्टमेंट दिया हो फिर भी आप सीधा पंगा ले लेते हो, क्यों ना अपनी व्यवस्था। लेकिन ये भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है दोस्तों, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और दोस्तों बता देना चाहूँगा, जो ये आईएएस अधिकारी होते हैं इनके काफ़ी ऐसे आईएएस अधिकारी अभी जो काफ़ी ईमानदार हैं, क्योंकि काफ़ी परिवर्तन भी लाते हैं। क्योंकि महान व्यक्ति वो नहीं होते हैं जो उच्च पदों पर होते हैं, बल्कि वो व्यक्ति महान होते हैं जो परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि काफ़ी अधिकारी हैं हमारे काफ़ी चर्चित अधिकारी हैं जिन्होंने काफ़ी परिवर्तन लाया है। और लेकिन इनके साथ लेकिन ये निर्भीक व्यक्ति है, किसी भी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जहाँ भी उनको किसी भी डिपार्टमेंट में गलत लगता है तो तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और तुरंत उसको उजागर कर दिया। दूसरी बार ये चर्चा में आए थे 2012 में, जब हुड्डा सरकार थी उस टाइम। और डीएलएफ कंपनी के बीच में, रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ कंपनी के बीच में जो ज़मीन की जो डील हुई थी उसको इन्होंने इस डील को कैंसिल किया था। उस फर्जीवाड़े में इनके बाद जो है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहे थे उस टाइम ये, और रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ कंपनी के बीच में जो सौदा हुआ था उस डील को इन्होंने कैंसिल किया था। 58 करोड़ की जो डील थी उसको कैंसिल किया था। तब से चर्चा में आते। किसी भी देश की दशा और दिशा जो निर्धारित करती है महत्वपूर्ण 3 लोग होते हैं। पीएम प्राइम मिनिस्टर जो देश का राजा होता है, दूसरा सीएम चीफ मिनिस्टर जो कि प्रदेश का राजा होता है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि जिले का मुखिया होता है। क्योंकि यही एक परिवर्तन लाने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है।
तो जैसे कि आजकल एक चर्चा में एक शब्द बहुत चल रहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है, जैसे इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो सरकार केंद्र में वही सरकार राज्य में स्टेट में भी वही सरकार है। लेकिन इसमें सब अगर इसमें विकास चाहिए तो इसके लिए डबल इंजन की सरकार के साथ साथ में उनका जो लोको पायलट होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान सकते हैं, इनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है। तो आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। इन्होंने कई मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले उजागर किए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आपके पास कुछ पैसा है, या मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये, लेकिन आपको उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया, कोई इन्वॉइस आपके पास नहीं है। तो इस कंडीशन में उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने के लिए काम किया जाता है, उन फर्जीवाड़े को उजागर किया जाता है। इस पर मनी लॉन्ड्रिंग पे एक अलग से वीडियो इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरा विस्तृत रूप से बनाया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग की क्या क्या स्थिति है अपने इंडिया में। सिस्टम को बदलने के लिए सबसे मुख्य रूप से हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे काम कर सकता है। किसी भी चीज़ को परिवर्तन लाने के लिए एक समय लगता है, लेकिन अगर परिवर्तन बहुत जल्दी और बहुत फास्ट चाहिए तो हमारे जो उच्च पदों पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनमें उनको वो लोग जितने सत्यवादी और जितने निष्ठावान होंगे, राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग और सामाजिक लोग जो जितने सत्यवादी और निष्ठावान होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम जो कोई भी देश जो है अच्छे जल्दी से जल्दी विकास कर सकते, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। इनका अगर बात की जाए तो इन्होंने जो सीनियर जो केंद्र के जो अधिकारी होते हैं उनका अगर कोई भी इश्यू होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अपना न्याय के लिए उनका एक अलग से एक बोर्ड होता है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायकरण होता है। तो किसी केस को लेके सीधे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायकरण के पास गए, लेकिन वहाँ से जो है उनका जो याचिका लगाई गई थी वो खारिज कर दी गई। सीधा फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो लेकिन ये काफ़ी विस्तृत जानकारी है। इसका बारे में आप जो है इसके बारे में आप जो है जानकारी, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको वो पूरी चीज़ें आ जाएगी। इन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए उनमें काफ़ी चीज़ें क्लियर की गई है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायकरण में जब इनको वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और लेकिन ये डायरेक्ट जो है सुनवाई में खुद शामिल होना चाहते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रोसीजर होता है, क्योंकि तो ये कोई वकील को हायर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोई भी सुझाव मैं खुद देना चाहूँगा। इसलिए वहाँ पर ये एक चर्चा का विषय, इस पर हम नहीं बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आप इतना जल्दी कैसे किसी भी अधिकारी को जजमेंट कर लेते हो और उनका सीधा ट्रांसफ़र आप कर देते हो। तो इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। और खेमका इनकी बात की जाए तो उनको 2 साल कम से कम, ने बोला कि एक अधिकार को एक ही डिपार्टमेंट में कम से कम 2 साल तक रहकर तो काम करना चाहिए, ताकि उनका आउटपुट मिल सके। और खेमका जी का जो ट्रांसफ़र था 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ था। वो हाल ही के मंथ में अक्टूबर महीने में इनका 54th टाइम्स है, इनकी 54th टाइम्स इनका ट्रांसफ़र हुआ है। जो कि राज्य अपने जो केंद्रीय अधिकारी होते हैं उनका एक रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें बताया जाता है इनकी एक रैंकिंग निर्धारित की जाती है, क्योंकि केंद्र में जो सेक्रेटरी के पद के लिए जो चयन किया जाता है उसमें इन्हीं अधिकारी को चयन किया जाता है। तो उनकी एक रैंकिंग दी जाती है इनके काम के आधार पर। तो इसमें राज्य सरकार ने इनको कुछ नेगेटिव, खेमका का जो रिपोर्ट कार्ड था उसमें कुछ नेगेटिव टिप्पणी की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया था कि आपकी जो नेगेटिव टिप्पणी की गई आप इसको तुरंत हटाइए। इसकी वजह से जो किसी भी अधिकारी होता है उनकी प्रमोशन पर फर्क पड़ सकता है। इसके बाद जो राज्य सरकार ने वो टिप्पणी हटा ली गई थी। तो इस तरह से इनको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन ये सिस्टम के खिलाफ बढ़ने में कभी भी नहीं डरे, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ सबसे मुश्किल काम ये नहीं होता है। हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की हम बुराई कर सकते हैं कहीं भी बैठे, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है जो हमारे साथ जो काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनकी बुराई करना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे मुश्किल होता है। उच्च अधिकारी जो ऊंचे पद पर होते हैं उनकी बुराई करना, उनके बारे में हमारी राय देना बहुत आसान होता है हमारे लिए। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल सकते हो, सीएम के बारे में आप बोल सकते हो, लेकिन आपके जो क्षेत्र के लोकल होते हैं, जहाँ से जो क्षेत्रीय लोकल होते हैं उनके बारे में आपको आवाज़ उठाना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि आप जैसे आपके क्षेत्र के पार्षद हो गए, या आपके ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनके खिलाफ कोई भी गलत काम होता है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना उतना ही मुश्किल होता है। आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।